अब आवाज नहीं, पहले तो माफी चाहता हूँ। जी 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 जी, नहीं नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है। मैं अपडेट नहीं था, बहुत समय से लॉकडाउन में अपने घर में पड़ा हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं चला दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। मतलब मैं धन्यवाद देता हूँ अनुज भाई का, जिन्होंने मुझे मतलब अपडेट करवाया। अरे अनुज भाई तो और समझ लीजिए कि सेवियर हैं। वो तो हमेशा कुछ ना आ, कुछ ऐसा कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस जन्म में इनका ये कर्ज उतारा जाएगा। अनुज अब भाई ये जो है, कर्ज तो आपने मुंबई बचा आके लिया भाई, उतरेगा। और जितने तमाम जो है मित्र लोग हैं उनसे भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अपडेट न होने की वजह से ये देरी हुई है। हाँ, तो मुझे अभी एक्चुअली आ नहीं गया नहीं, हूँ। एक्चुअली गलती मेरी है। ये काम तो मुझे करना चाहिए था पहले से। हाँ, मुझे लेकिन चलिए, आदमी मुझे इसके अरे बारे में करके सीखता है। हाँ, मुझे पता नहीं था कि फेसबुक भी अपडेट मतलब वो मांग रहा है। मतलब एक हम्म। साथ इतनी सारी चीजें हो रही है जीवन में, उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि क्या क्या कौन कौन क्या मांग। तो फिर से जो है धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ अनुज भाई का। ये जो है हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं, अरे सर, ये तो और इस बिल्कुल बार भी जो उन्होंने बचा लिया। अलग ही व्यक्तित्व है ये, अनुज भाई का वरना बहुत मैं ही तो गंगा पॉजिटिव किनारे और आ गया तो बहुत मैं ही। कूद ही जाता, थोड़ी देर और ट्राई करता, फिर नहीं होता तो अच्छा, वहां पर मैं गंगा आपको किनारे बैठा था। आपको वर्सोवा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, मुझे लग रहा बहुत हो रही, बहुत भयानक हो रही है। है। वो कहाँ नहीं तो ये समंदर है, ये कहाँ दरिया है। अच्छा, तो वैसे आप हमें ये बताइए कि ये जगह जहां पर आप इस वक्त हैं, ये कहाँ पर है? यूपी हम्म। में किस जगह पर है? ये यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। बारा नामक गांव है। गांव का नाम बारा है। गैमर एक गांव पड़ता है बगल में हम लोगों का, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव है, जहाँ से आर्मी में बहुत सारे लोग हैं। और मेरे गांव के आगे वाला गांव चौसा पड़ता है। और वहाँ पे कर्मनासा वो जो है नदी है, नदी जहाँ है, पे हाँ। शेर शाह सूरी और हुमायूं का जंग हुआ था। तो अच्छा, ऐतिहासिक तो ये जगह है। तो ऐतिहासिक मेरा जगह है। बॉर्डर पड़ता है गांव मेरे, बाद बिहार शुरू हो जाता है। जी। अच्छा, ओके ओके ओके, ये बात है। हाँ, तो मतलब है तो यूपी में ही ना? हाँ, आप है यूपी में, है आपका जो यूपी में घर है। है वो है यूपी में ही। हाँ, यूपी ये में है। बात है। हाँ, तो वो तो सारा ऐतिहासिक एरिया है पूरा, क्योंकि मुगल सराय और ये सारी चीजें, वो तो सारा मुगलों का बसाया हुआ है वहां पे, वो सारा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जो है गंगा किनारे वाले हैं, तो खेती वेती से हम्म। समृद्ध है यहाँ के लोग। पानी बिल्कुल भरपूर बिल्कुल। मिलता है इन लोगों को। तो इस बार सब आपको वहां रहने का भरपूर मौका मिला है अपने वतन में। हाँ, बस संयोगवश। हाँ, और नहीं, एक तरह से मेरे ख्याल से तो ये जो लॉकडाउन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहा है, क्योंकि आपकी मार्च में ही शादी हुई और मार्च फायदेमंद से तो ही किसी के लॉकडाउन। लिए फायदेमंद तो किसी के लिए नहीं रहा। मेरी पत्नी जो हमेशा कहती है कि पता नहीं, मैं कभी घर से बाहर निकली ही नहीं। और मैं मतलब पहली बार शादी के लिए जो घर से बाहर निकली हूँ, इतनी दूर आई हूँ। मैंने कहा क्यों आई हो, तुम्हारे बाद कोई नहीं आया कहीं से, सब अपने अपने घरों में कैद हो गए। 23 तारीख को, 22 तारीख को मेरी शादी हुई, अच्छा। 23 से लॉकडाउन। मैंने कहा, क्यों किया, कुंडली हाँ, दिखवा लेती कहीं की। ऐसा क्या मतलब ये वो भी था। अजीब इत्तेफाक है। दूसरी बार वो निकली तो चंद्र, अभी सूर्य ग्रहण लग गया था। तो मैंने उसको बोला तू अच्छा। घर ही पे रहा कर। हाँ, तू निकल मत। तो धरती के लिए तू जो है, तुम्हारा हिसाब किताब सही नहीं लग रहा है। अभी मैंने कल ही आपको देखा, अरे, क्राइम पेट्रोल में। तो अच्छा। आप कुछ मर्डर वर्डर कर रहे थे तो। अब क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं खून खराबे में बिल्कुल, शादियों में तो अब शाकाहारी आदमी हूँ, मुझसे काम करवा नहीं देते नहीं, हैं वो लोग वही तो खून मैं खराबे देखने वाला। वालों को बताना चाहूंगा कि ये क्राइम पेट्रोल में मुजफ्फर भाई जितना डराते हैं और जितनी दहशत फैलाते हैं, तो रियल लाइफ में ये उतने ही इजी, उतने ही कूल और उतने ही दिलचस्प इंसान है। मतलब यहाँ तो रियल लाइफ में तो डरने का कोई मतलब ही नहीं है। बस मजे करो, हंसी मजाक करो। अरे नहीं नहीं भाई, बिल्कुल मैं अहिंसक आदमी हूँ। और वो सब जो है वो क्राइम पेट्रोल में ही करता हूँ। मैं निजी जीवन में कभी इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और और देखा गया है कि बस। फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक जितने भी जो विलेन रहे हैं मोस्टली, जैसे गब्बर सिंह, अमजद खान, मरहूम अमजद खान,
तो वो जितनी दहशत स्क्रीन पर फैलाते थे, वो उतने ही इजी आदमी थे रियल लाइफ में, मैंने सुना। हाँ बिल्कुल, विपरीत ही करने में मजा आता है। अब हाँ। मुझे लगता है कि मैं अपने नेचर के विपरीत कुछ करूँ, बहुत वैसा हूँ। बहुत मतलब दया आ जाती है मुझे देख के, ऐसे लोगों को हाँ। अगर देखूं मैं, रक्त रंजित लोगों को, तो दया आ जाती है, तो इसलिए मैं वैसा काम उल्टा करता हूँ और मुझे दे देते हैं लोग। ये अच्छा है। हम्म। लेकिन अब थोड़ा सा वो हो गया हूँ, पक गया हूँ मैं। अब मतलब मैं क्राइम पेट्रोल के जितने निर्देशक हैं उन सबको कहता था कि सर मैं बहुत सामाजिक आदमी हूँ, मैं भी समाज में रहना चाहता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतने बुरा काम क्यों करते हैं, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ। तो देखिए, कुछ 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 एक लोग हैं जिन्होंने कुछ कुछ दूसरा करवाया भी। और अभी इंतजार में हूँ। मतलब फिल्मों में मैं हम मतलब मैंने जितनी फिल्में की सब में बड़ा पॉजिटिव रोल, बड़ा मतलब डिसेंट टाइप का, और बिल्कुल उसके विपरीत मारपीट हाँ, वाला नहीं, जैसे एकदम जैसे शांत आदमी। आपका जो एक रोल जो मैंने देखा था, उसमें एक वेब सीरीज आई थी एक साल पहले, गुल। 2 साल हो गए मेरे ख्याल से। हाँ गौर। वो गुल, हाँ उसमें गौर गौर। राधिका आप्टे के साथ आप स्केप करते हो। मैं उसके बारे में थोड़ा पूछना चाह रहा था कि वो जो लोकेशन थी, वो कहाँ थी, और मतलब हाँ, और बड़ी कबाड़ ये टाइप का अपने था, वो मुंबई एक में ही, गोडाउन टाइप का। वो ट्यूलिप स्टार होटल है नहीं जुहू पे, ट्यूलिप स्टार, हाँ हाँ हाँ। जो बंद होटल है, जो बच्चन बिग बी जी के उनके घर के सामने है, बच्चन जी के। अच्छा अच्छा। उसके बेसमेंट में आर्ट डायरेक्टर ने कमाल का वो सेटअप बनाया था, जेल वेल सब बना दिया था, बैरक। मतलब कमाल का और सेटअप, जवाब नहीं था उसका, आर्ट बहुत बहुत डायरेक्टर का जो भी शानदार था। काम किया था उन्होंने। हम्म। और एक दिन के लिए हम लोग बाहर, एक्सटीरियर जहाँ मैं बाहर कूद के निकलता हूँ, वो जोगेश्वरी में सीआरपीएफ ग्राउंड है, तो वहां अच्छा। पे एक दिन के लिए किया था। बाकी सारा हम लोग अंदर ही था। बट बहुत अच्छी तो वेब बहुत सीरीज थी वो। मतलब बहुत, हाँ कहानी अच्छी थी, बनाया अच्छा कहानी था। अच्छी थी, पिक्चराइजेशन और सब कुछ, और हॉरर में इतना अट्रैक्टिव उसको बना दिया हाँ, था कि मतलब लोगों ने उसको, बहुत चली है वो, बहुत लोगों ने देखी। वो एक्चुअली फिल्म थी, और वो फिल्म के हिसाब से थी, फिल्म बनाया था हम लोगों ने। बाद में हम्म। कुछ कुछ वैसा हुआ होगा, या उन लोगों की कैसे क्या अंदर की बात नहीं पता, लेकिन बाद में फिर 3 हिस्सों में करके उसको सुनने में आया कि नेटफ्लिक्स के ही कुछ लोगों ने देखा, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, फिर उन लोगों ने ऑफर किया कि आप इसको हमारे प्लेटफॉर्म पे दीजिए, तो इन लोगों ने दे दिया। तो बहुत, वो भी हम उम्र ही होगा निर्देशक, पैट्रिक ग्रैहम, वो भी बहुत शानदार जो है थिएटर का आदमी है, तो उसको बहुत सही से जमा के करने की आदत है। अच्छा अच्छा काम करता है। अभी बैताल भी बनाया उसने। अच्छा, उसी का है बेताल। हाँ, वो मुझे लगा कुछ हाँ उस टाइप का, लोकेशंस वगैरह और उसी तरह का। बट बेताल का इतना कोई अच्छा वो आया नहीं रिस्पॉन्स, क्योंकि वो हाँ, पाताल लोक उसको दे के चला गया। पाताल लोग लेके चला गया। पता है पाताल कभी लोक तो कभी कुछ देखिए। बढ़िया बन पाता है। हाँ, नहीं, मैं देख नहीं पाया मैं। बहुत सी अच्छी फिल्में बैठ जाती हैं, बहुत सी नॉर्मल फिल्में बहुत ज्यादा बिजनेस कर लेती हैं, चल जाती है, दर्शकों का कुछ पता नहीं होता वो क्या पसंद करेंगे। इसमें कुछ लोग शादी के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय डोंगरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय डोगरा भाई बहुत देर से और वेट कर रहे हैं, और इनको कुछ काम भी था, मैं और ये अपना काम छोड़ के यहाँ पर आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। मैं बहुत बहुत जो है क्षमा चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया, आप इतनी देर तक रुके हमारे लिए। और एक अर्थव भाई हैं हमारे, वो सज्जाद भी भाई भी आपका हैं बहुत बहुत। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे आ गए हैं, आ गए हैं। ये गांव में यही तो मजा है, एकदम गांव के किनारे जो है बैठी है। अरे तो लेकिन बस वही है कि जा नहीं पा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा कुछ चीजें नॉर्मल हो जाए, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मुंबई वालों के साथ, कि मुंबई का निकल आदमी जाइए, अगर अभी किसी क्या चीज से स्थिति है जाता है। मुंबई की। भाई देखिए, खुशखबरी है आपके लिए कि मुंबई ये नीचे जा रहा है,
हाँ। रिकवरी रेट ऊपर आ रहा है। हम्म। हाँ, तो हम्म। ये एक मुंबई के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर है। और लाइफ भी यहाँ पर धीरे धीरे तो अब कब तक? नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी हम्म। बात ये है कि यहाँ पर आपने सुना होगा कि धारावी के बारे में, कि धारावी में बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं और धारावी में ये होगा, धारावी में वो होगा। लेकिन धारावी ने ही सबसे पहले रिकवर किया। हम्म। हाँ, तो धारावी ने ही सबसे पहले रिकवर किया। और ये है कि चीजें ठीक हो जाएंगी कुछ। सही है। हम्म। तो अभी आने लायक है, वहाँ मुंबई में आ सकता है आदमी? हाँ, आ सकता है। मतलब इतना हम्म। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, प्रिकॉशंस लेके। और ये है कि हम्म। भाई अब जो लोग यहाँ पर हैं वो तो रह ही रहे हैं ना। सही और बात है। कोई तो काम होता है तो बाहर भी जाते हैं, सारे काम करते हैं। तो ये है कि अब हम्म। आप अगर बना सकते हैं प्रोग्राम तो बनाइए आने का। सही है, अगर हो सही है। सके तो एक हफ्ता 10 दिन और देख लीजिए, और उस हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली जुलाई में तो आ ही जाइए। हाँ, जुलाई में मैं भी प्लान कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि हम्म। जुलाई में पहुंचा जाए। जुलाई में। और ये जंग है अभी, इस कोरोना से लड़ना ही पड़े, इससे कब तक भागेगा आदमी? नहीं 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 नहीं, नहीं भाग सकते। नहीं भाग सकते। और इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम लोगों की समझ में भी नहीं आ रही हैं। बहुत से हम्म। अनसॉल्व्ड पजल्स हैं जो अभी भी घूम रहे हैं। और इनको जो हाई लेवल के लोग ही समझ रहे हैं। हम लोग तो देखिए बहुत ही मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग एक आम जनता है यहाँ इस देश की, जो बहुत सी चीजें हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें जो चैनल्स के जरिए जो फीड किया जाता है, हम बस उतना ही सोचते हैं। कहानी कुछ और भी है। और कहानी कुछ और, गेम तो कुछ और चल रहा है, नेक्स्ट लेवल का। हम्म। अलग ही गेम है। अलग ही गेम। तो हमें तो आजकल बस जो आप न्यूज क्या चैनल फीड मतलब, करेंगे वही हमें समझ में आएगा, वही हम समझेंगे। तो बीच में सुन रहा था कि आप कुछ लिख रहे हैं अभी, जब लाइव थे आप? भाई मैं लिख रहा हूँ, और मैंने, अब आप आएंगे तो फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। एक रोल तो मैंने उसमें आपके लिए लिख दिया है, अरे वाह, क्या जो बात है। आपके ही लिए है। और अब इसको हम्म, थोड़ा सा जब, अनिल भाई अरे है कि नहीं? मैच्योरिटी हो इसकी और आगे कुछ बढ़ेगा तो फिर वो चीजें आगे बढ़ेंगी। और बहुत दिल से लिखा है लॉकडाउन में। वाह, बहुत बढ़िया। हम्म हम्म। अंदर तो इसको मतलब मतलब आप ही बनाएंगे या अरे हम कहाँ बना निर्देशन पाएंगे आप ही यार। करेंगे? अब अप्रोच करेंगे। अभी चीजों को मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि किसको अप्रोच करना है, किस प्रोडक्शन हाउस को करना है। ये सारी चीजें हैं। अगर आपसे भी उसमें मशवरा लिया जाएगा, अनुज भाई से भी मशवरा लिया जाएगा, उनके लिए भी है उसके अंदर एक रोल। अरे वाह। हाँ। अरे तो हम लोग तो चाहेंगे आप ही करिए, हम तो यही कहेंगे कि आप जो है आ जाइए। अब देखते हैं क्या होता है। अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा आदमी इसको टैकल करे। मैं तो खैर अभी मतलब जीरो हूँ इस मामले में। हाँ, ये है कि नहीं स्टोरी तो मैंने नहीं। लिखी है। तो मैं चाहता हूँ कि उस स्टोरी को कोई अच्छा डायरेक्टर हैंडल हम्म। करे और अच्छे से बने। ये है कि साथ में बैठ के इस सोच मामले सकते में अनुज भाई के बहुत मतलब शानदार शानदार निर्देशकों से इनकी मित्रता है। इनके ग्रुप में हैं। बहुत अच्छा। जहीन तहीन पढ़े लिखे लोग हैं, तो हाँ हाँ, ये तो बहुत। मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी एक बार बैठेंगे उसके ऊपर, फिर डिस्कस करेंगे उसके उसके लिए। हम्म। तब और तक आप जहाँ भी तक आ हो सके जाएंगे। आप ही। हाँ, मैं भी जहाँ तक हो सके हम लोगों की प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि आप ही उतरे। वो डायरेक्टर वाली कुर्सी लेके चलेंगे हम लोग। पीछे लिखा नहीं रहेगा नहीं नहीं नहीं, निर्देशक, अभी उतना, कोई अभी बैठेगा अभी भी नहीं। बहुत कुछ। अभी मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ। अभी तो मैं स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। नहीं नहीं, इस जिस कोरोना स्कूल काल में जो निकल के आएंगे नई शुरुआत है। जिस स्कूल में आप इस लोग पढ़ कोरोना। रहे हैं, उस स्कूल में आप लोग मेरे सीनियर हैं। उस स्कूल में तो मैं अभी घुसा भी नहीं हूँ, मैं तो बाहर से ही स्कूल का गेट देख रहा हूँ बस। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है बाबा। जो आता है ना, पहले पहले मैच में ही कोई कोई आता है, शतक मार देता है। तो उसका कोई वो नहीं है, आप आइए मैदान में आइए, आपको कुर्सी दी जाएगी, आपको कैप भी दी जाएगी डायरेक्टर वाली। बिल्कुल, अनुज भाई कह और रहे हैं आप, मिलके कमाल करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ अनुज भाई तो है ही है। तो जब अच्छे लोग होते हैं साथ में तो इंसान कुछ ना कुछ करता है, जरूर करता बिल्कुल बिल्कुल। है। और
अनुज भाई के साथ एक आधा काम करा दीजिए, मतलब एक आधा रोल करवा दीजिए, उसके बाद तो फिर मैं क्या क्या बोलते हैं उसको, तीर्थ यात्रा में मैंने तो निकलता हूँ। मैं आपको बताऊं, अभी तो अनुज भाई भी सुन रहे हैं, मैंने इनको भी बताया था। जब मैं स्टोरी लिख रहा था, कभी कभी होता है ना कि कुछ कैरेक्टर्स का कि यार ये तो इसी के लिए है बस, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो उसमें मैंने जो दो रोल जो लिखे हैं, मैंने जो दो कैरेक्टर, तो वो आपका और अनुज भाई का ही, मतलब उसके अलावा और कोई आता ही नहीं है ध्यान में। क्या बात है। जैसे पीपीटी में जब एक ऑप्शन दिए जाते हैं ना कि ये या ये या ये, तो उस रोल में और कोई है ही नहीं। वाह, क्या बात है। खैर अनुज भाई चलिए अब की आप जगह तो कोई बताइए। ले भी नहीं सकता। हैं? अनुज भाई की जगह तो कोई ले भी नहीं सकता। हाँ, ये बात तो है। इनको अभी कोई रिप्लेस करने वाला है नहीं। चलिए अब आप बाकी बताइए, आप अब आप अपने फिल्मी सफर के बारे में कि आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में, एक्टिंग में। मैं 2002 दो एक दो से ही कर रहा हूँ। अच्छा, थिएटर 2001 किया 2 से। पहले, पहले दिल्ली में था। दिल्ली अच्छा। में कुछ समय तक। हाँ, ओके। दिल्ली में, फिर उसके बाद अपने शहर में था बनारस में, वहाँ अच्छा। करता रहा। फिर मुंबई में थिएटर किया कुछ समय तक, कुछ कुछ ग्रुप में रहा। और उसके बाद फिर टीवी फिल्म, जो रास्ते में आता गया, जो सामने आया वो करता गया। तो ये सब तो मतलब शुरू से ही ये एक्टिंग है। ही करने का था, कि एक्टिंग ही करनी है और कुछ शुरू नहीं से करना है? एक्टिंग करने का ही नहीं था, मतलब शुरू से बड़ा कुछ कुछ अलग करने का मूड था। हमेशा प्रयास हम्म। करता रहता था कुछ कुछ। लेकिन मैं हम्म। शाम को अपने बनारस में होता ना, चाय वाय के साथ जो है आदमी अखबार पढ़ता है, तो अखबारों में हम्म। हमेशा रंगमंच थी, ये मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। ये क्या है, क्या मसला, अच्छा। क्या है ये रंगमंच, मतलब क्या है, मंच पर रंग फेंक देते हैं, क्या चक्कर है। हाँ हाँ। फिर एक दो बार ऐसे ही कुछ कुछ देखने का सौभाग्य मिला। हम्म। फिर लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बड़ा रोचक काम है। और मैं बड़ा संकोची आदमी था, तो किसी के सामने मतलब व्यक्त नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था। मुझे लगा कि ये बहुत बेहतरीन माध्यम है, तो मैं डायरेक्ट स्टेज पे खड़ा ही के बोलूंगा, मंच से ही बात करूंगा, बहुत हो गया अब। फिर धीरे मंच धीरे में ही करके रंग फिर भर इसमें देंगे। मजा आने लगा है। मंच में ही रंग भर देंगे। हाँ, मंच पे ही रंग भर देंगे, बड़ा मजा आने लगा वो करने में। हाँ। फिर जब मजा आने लगा तो बड़ा जल्दी आदी हो जाता हूँ चीज़ों का, आदत पड़ जाती है। तो फिर जो है आदत ही पड़ गई, मजा आने लगा। फिर करते करते फिर मैंने कहा कि इसको आगे तक कंटिन्यू किया, जब तक इसका इसका मजा आता रहेगा तब तक करता रहूंगा। जिस दिन जीवन में नीरस हो जाएगा उस दिन छोड़ दूंगा। तो मजा अभी तक आ रहा है, और अभी तक जो है उससे रस हाँ ले रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, आएगा मजा, ये तो काम ही मजे वाला है। हाँ, इसको करियर वरियर मुझे समझ में आता नहीं है, मुझे बस ये समझ में आता है कि मजा आ रहा है करने में। बिल्कुल अब उसके एग्जैक्टली। एवज में जो आ जाए, जो मिल जाए, जो न मिले, पहला ये है कि भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है। अगर शायद बहुत धन मिलता और मजा नहीं आता तो मैं कर भी नहीं पाता। मेरे साथ वैसा है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। यही तो तो ये सबसे रहा। बड़ी बात होती है कि कोई भी काम हो, कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आपको उसमें मजा आ हम्म। रहा है तो फिर काम वही करना चाहिए। हाँ, फिर उसमें बहुत वही ज्यादा करिए वो, जो आप। बहुत ज्यादा मेजरमेंट नहीं करना चाहिए कि मुझे इसमें से इनकम कितनी हो रही है और क्या हो रहा है, इतना नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं। फिर वहां नहीं पर वो नहीं, बहुत चीजें क्षणिक, मायने नहीं रखती। मैं तो बहुत क्षणिक सोचता हूँ। मैं उतनी उतनी लंबी प्लानिंग करके चलता भी नहीं हूँ। मुझे आज मजा आ रहा है, आज मजा आ रहा है, मुझे ये करके मजा आ रहा है, ये करके मजा आ रहा है। आगे इन फ्यूचर आगे चल के क्या होगा वो सब उतना लंबा सोचता नहीं। बहुत लिमिटेड लाइफ है, किसको क्या पता कब रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो जितना जब तक है उतना मजा ले आदमी। मैं बड़ा क्षणिक बिल्कुल आदमी हूँ। बिल्कुल। मुझे जो है बहुत, और ये बहुत, इसमें कोई श्योरिटी है नहीं, कोई ये कह नहीं सकता कि मैं इसे करियर के रूप में लेके चलूंगा। कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं है ये। मुझे एक्टिंग जो है, अभिनय, मुझे बस ये समझ में आता है कि भाई आप कर रहे हो, और कोई आके आपसे कह रहा है कि आप ये बहुत अच्छा करते हो, वही आपका इनाम है, वही सब कुछ है। उसके एवज में अगर कुछ पैसे वैसे मिल जाते हैं तो बोनस है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी बिल्कुल।
नहीं, लोग तो नहीं है आपको तो तो जानते ही हैं, और आपने अपनी पहचान ना बनाई है, और अपनी एक्टिंग से ही बनाई है आपने अपनी हाँ ये है। पहचान। हाँ ये है कि चल। धीरे धीरे करते करते लोग जानने ही लगते हैं। आप हाँ, बहुत समय से करते आ रहे हो, तो जो आप रेगुलर देख रहे हैं लोग, जो पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वो तो पहचान ही जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, मैं तो पहले मैं शुरुआत मैंने जो है मैं किसी को मुंबई में जानता था नहीं, तो बहुत अथक परिश्रम रहा काम करने के लिए। वो काम जो आता है उसको करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। वो मंच हो, तो प्रकाश झा जी का जो सीरियल बन रहा था बाहुबली, अच्छा। तो उसमें हम लोगों को पीछे जो है हर गैंग, दो गैंग थी, तो एक गैंग में हम लोगों को रखा गया, एक गैंग में दूसरे लोग, कुछ लोग थे, उसी एक गैंग में लग गए हैं। और वहीं से जो है शुरुआत होगी, पीछे पीछे पहले पीछे रहा करते थे, और धीरे 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 करते करते फिर उसी चैनल पे एक शो आता था, उसमें विलेन का काम मिल गया, तो 200 एपिसोड तकरीबन मैंने किए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ करते करते कुछ फिल्में मिली, फिल्मों में ठीक ठाक रोल मिलने लगा। तो अभी यही है, मुझे लगता है कि मैं इसको अच्छी जर्नी मानता हूँ कि मैं बहुत पीछे खड़ा हुआ करता था, और मैं अपने आप को घोल जैसी फिल्म में देखता हूँ जिसमें प्राइमरी कास्ट में नाम आता है। तो बाकी आगे का पता नहीं, आगे जितना मिलता जाएगा, मजा आता जो सामने आता है जाएगा। खराब कोई मतलब वैसा काम नहीं करना है जिससे समाज में द्वेष फैले, उस तरह का कोई बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करना है। बाकी जो आता है स्वेच्छा से, प्यार से आता है, उसको करते जाइए। बिल्कुल। बिल्कुल इंडिपेंडेंट फिल्में बहुत करता रहता हूँ मित्रों की, जिसके पास संसाधन की कमी है, धन की कमी है, कोई बात नहीं, चलो करते हैं, क्या है। मैं भी ऐसे काम कर लेता हूँ। तो ये है। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि भैया ऐसा है और आ जाओ करना है, और फिर अब अगर कोई प्यार से बुला रहा है तो कर दो भैया। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक जगह पैसा और हर एक जगह अपना बजट और इस तरह की बातें, वो भी मुझे भी समझ में नहीं 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 ठीक आती। है, पहले सबसे पहले तो आर्ट है, सबसे पहले तो बस मुझे वही। मजा आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मित्र हैं जिनके अंदर मुझे संभावना दिखती है कि नहीं, ये जीवन में कुछ आगे करना चाहता है, वो डिजायर है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि नहीं, उसको उस तक पहुंचाया जाए, और बिल्कुल ये जीवन में कुछ कर पाए या करे। इसमें अगर जितना सहयोग कर सकता है वो आदमी करे। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। यही ऐसे, यही एक ह्यूमन चेन है, सहयोग ही तो है, और क्या है। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी आजकल तो आम का मौसम चल रहा है, वहां तो जहां पर आपका था। हाँ, आपका क्या मतलब, पूरे इंडिया में ही आम का मौसम चल रहा है, तो आप आम वाम खाते हैं? आपको आम पसंद है आप? आम बहुत खाता हूँ, अभी मैं पाल डाल के रखा है मैंने घर पे। आम की बात बाद में करेंगे। अच्छा। बहुत खास आदमी नीचे हबीब सर आ चुके हैं, और ये अच्छा। बहुत कमाल के आदमी हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन मतलब अभिनेता, और जबरदस्त इंसान है ये, जी। जिंदा दिल आदमी है, अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़ा मतलब बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, और ये हमेशा जो है, तो ये आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हबीब सर। और दूसरी बात जो है, आम की, तो आम तो मैं बड़ा खाता हूँ भाई, मतलब आम तो अभी मैं ला के 10 किलो, फिर मैंने वो उसमें क्या बोलते हैं, बॉक्स में डाल के, पेपर डाल के, उसमें कार्बाइड टाइप का कोई केमिकल आता है, वो छिड़क के, हाँ हाँ और हाँ मैंने दो हाँ। तीन दिन इंतजार किया। अब देखो, कल कल से गेम शुरू कर दूंगा उसका, अच्छा। फिर 2-3 दिन में तो मैं आपसे सांपला ये हो पूछना जाएगा। चाह रहा था कि हम्म। आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते मैं देखिए, मैं पहले जो है, पहले मैं कैसे खाता था मुझे मालूम नहीं, लेकिन हैं? मैं अच्छा। गुरुजी को मैं फॉलो करता हूँ। तो जब से गुरुजी को मैंने देखा है खाते हुए, अच्छा, हाँ वही तो। तब से मैं मतलब मैं उन्हीं के मुझे लग रहा है कि नक्शे कदम पे चलता हूँ।
ये सवाल बहुत ही अहम होता है किसी भी व्यक्ति से पूछना, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, आम का ही जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। हाँ और उससे ये पूछना कि आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, तो उससे उसका पूरे व्यक्तित्व के बारे में आप, उसकी पूरी शख्सियत के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। सही बात है। शायद आप लोगों को पता भी नहीं, गुरुजी अंगूर भी चाकू से काट के खाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी अच्छा काट के खाता हूँ। अच्छा अच्छा। चूसते नहीं है? अभी कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बीच में। ओके, अभी लग रहा है मुझे वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आम के साथ तो कुछ, अबीब भाई, आम के साथ तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। अभी मुजफ्फर भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं उनको फिर से एक बार ऐड करता हूं। आई होप कि वो, दानिश भाई आदाब, कफील भाई कैसे हैं आप? चलते चलते बात होगी, गांव भी दिखता रहेगा हाँ, आप लोगों को। तो वो हबीब भाई भी कह रहे थे कि आम से कोई याद आ गया। ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या? जी, मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि ये कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया? जफर भाई, आवाज आ रही है मेरी? से हाँ, अभी आएगी, आ मैं रही है कह रहा हूं अभी। आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, अब तो आ रही है। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है थोड़ी सी नेटवर्क। हाँ, वहाँ दरिया किनारे थोड़ा सा नेटवर्क समस्या आ गया था। अच्छा अच्छा। हम्म। ओके, तो तो चलिए मैं यही आप कहूंगा कि बहुत। मैं कुछ। जी, जी, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप कहिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा था कि मैं बहुत सारी फिल्में देखता रहता हूँ, आप देखते हैं? आप वो सब लोहा वोहा देखे हैं कि नहीं आपने? अरे सब देखी है मैंने, फिल्में तो मैं कोई भी नहीं छोड़ता हूँ, और किसी भी स्तर की नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, ये देखिए, आम के पेड़ के किनारे आ गए हैं। हाँ ऊपर आम हाँ हाँ। पक गया है, उस पर चढ़ के बस हिलाने की देर है। जी। गांव भी देखते रहिए। और उसमें वो जो लोहा फिल्म जिसका आप जिक्र कर रहे हो, उसके अंदर तो ऐसे हाँ। ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। हम्म। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वक्त मिले तो चंकी पांडे की जहरीले भी देखिएगा। तो जिसमें संजय दत्त है। हाँ, जहरीले भी संजय दत्त देखिएगा। और जितेंद्र। और गोपाला भी देखिएगा। हाँ हाँ हाँ। गोपाला, जीने अच्छा नहीं दूंगा। अच्छा। और सुनील शेट्टी सब की अंत सारी फिल्में देखिएगा। देखी हुई हैं मेरी।
हाँ हाँ, अंत भी हाँ देखी है मैंने। अंत, और ये उस जमाने में जो हाँ। मोहरा और आतिश के जमाने की मैं फिल्म है ये तो। अंत। तो ये हाँ, आपका गांव है। ये सब फिल्म देखने के बाद मतलब 1-2 घंटे तक दिमाग शून्य रहता है मेरा। फिर मैं मनी कौल और जो है अडूर गोपाल कृष्णन, इन लोगों की फिल्में देखता हूँ, तो शिफ्ट करता हम्म। रहता हूँ मैं। हाँ फिर मैं हाँ। ईरानियन फिल्म देख लेता हूँ। फिर मैं किसी अच्छा। से बात नहीं करता हूँ। हाँ, हम्म। साउथ की फिल्म देख के फिर मतलब मारपीट हो जाती है मेरी, कहीं ना कहीं किसी से गाली गलौज हो जाएगी। तो मतलब जैसी फिल्म देखता हूँ, भोजपुरी फिल्में देख लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और हमारे यहाँ बहुत अतरंगी फिल्में। अगेन फिर से प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की। चलिए अब हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। जब्बार भाई भी आ चुके हैं थाईलैंड से, ऑनलाइन है। जब्बार भाई कैसे हैं आप? चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब यहाँ की आज की महफिल हम यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर किसी नए कलाकार के साथ। आज मुजफ्फर भाई के साथ सेशन हमारा अच्छा रहा, और शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्योंकि वो काफ़ी इंटीरियर में हैं यूपी में, तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहा। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।